राजद के कद्दावर नेता और शिवहर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सैयद फैसल अली पहुंचे मोतिहारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर बोला हमला। नरकटियागंज में शिक्षक नियोजन केंद्र पर काउंसलिंग में उमड़ी अभ्यर्थियों की भीड़, कई लोगों का हुआ नियोजन। सुगौली में डीजल पेट्रोल के कीमत में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। घर में लगी आग, 2 मवेशियों की जलने से हुई मौत, ग्रामीणों के सहयोग से आग पर पाया गया काबू। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र का है मामला। जाप नेता अभिजीत सिंह ने किया पत्रकारों को संबोधित, बोले जनसंख्या नियंत्रण कानून से नहीं जागरूकता से नियंत्रित होगी जनसंख्या। मझौलिया में दिख रहा है बिजली विभाग की लापरवाही, ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग होने की सूचना के बाद भी नहीं किया जा रहा है मरम्मत। राष्ट्रीय वैश्य महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष का सुगौली में हुआ भव्य स्वागत। गुप्त सूचना के आधार पर 2 लावारिस बैग से 180 ml की 270 पीस विदेशी शराब हुआ जब्त। पश्चिमी चंपारण जिले की शिकारपुर पुलिस ने की कार्रवाई। और पताही के स्थानीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बखरी में विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मेला का हुआ उद्घाटन। स्थानीय विधायक सहित कई लोग रहे मौजूद। राजद के कद्दावर नेता और शिवहर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सैयद फैसल अली आज मोतिहारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के प्रभावित लोगों के बीच राहत पहुंचाना था। इस क्रम में लालू का नाव, तेजस्वी का पतवार शिवहर लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उनके द्वारा वितरित किया गया, ताकि शिवहर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को आने जाने में थोड़ी सुविधा उपलब्ध हो सके। आगे उन्होंने शिवहर लोकसभा के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राशन की सुविधा भी उपलब्ध कराने एवं अन्य और नाव की जरूरत पड़ने पर उसे उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। सरकार का आपदा विभाग पूरी तरह से ठप होने की बात करते हुए उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विगत कोरोना काल में एवं मौजूदा बाढ़ के हालात में न ही सरकार के लोग नजर आए, न ही सरकारी सुविधा लोगों तक पहुंच पाई। कोरोना काल में लोगों ने गंगा के दोनों तरफ लाशों को तैरते देखा एवं अब बाढ़ में आम जनता अपने जीवन के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। जो सरकार विगत दिनों लोगों को ऑक्सीजन वेंटिलेटर तक की व्यवस्था करा पाने में असमर्थ थी, वहीं सरकार अब स्वयं अपनी करतूतों की वजह से ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर पर आ चुकी है। आगे और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। सरकार का जो दावा है वो ये है कि किसी चीज़ में हम नंबर 1 पे हैं तो किसी चीज़ पे नंबर 2 पे हैं, वैश्विक शक्ति बन रहे हैं। और हम सबने देखा है कि कोरोना काल में किस तरह से गंगा का दोनों पार्ट जो है लाशों से पटा हुआ था, तो वो स्थिति भी हम लोगों के सामने है। तो हम नहीं चाह रहे थे कि हमारे लोग, हमारे क्षेत्र के लोग के लिए जितना हम कर सकते हैं, अगर तिनके का भी सहारा बन सकते हैं तो वो करें। इसी संदर्भ में मैं आया हूँ और जो नाव की व्यवस्था की गई है वो उन जगहों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे जहां पे अभी पानी आया हुआ है। और उसके बाद जो हमारे प्रत्याशीगण, मुखिया जी, प्रमुख जी, प्रखंड अध्यक्ष लोग हैं, ये लोग बताएंगे, वहां भी व्यवस्था करवाएंगे ताकि सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर इसका भार ना रहे और सरकार के भरोसे लोग ना बैठ रहें। और सरकार के भरोसे बैठते हैं, आपको मालूम है कि नीतीश सरकार तो वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन पे चल रही है। कब उसका ऑक्सीजन खुद समाप्त हो जाएगा, आपको पता है देश में ऑक्सीजन की आजकल कमी है, तो कब यहाँ कमी हो जाए और सरकार चली जाए, तो वैसी स्थिति में हमारे कम से कम संसदीय क्षेत्र के लोगों का कोई तो देखने वाला, पूछने वाला, हाल जानने वाला, उनकी मदद करने वाला होना चाहिए। इसी कार्य हेतु मैं हर 2 महीने 3 महीने पे आता हूँ। इस बार थोड़ा ज़्यादा अंतराल पे आया हूँ इसलिए कि मेरा स्वयं का परिवार भी कोरोनाग्रस्त था, तो थोड़ा लंबा समय हो गया। लेकिन मैं रेगुलर यहाँ आता हूँ, रेगुलर आकर के लोगों से मिलता हूँ। और नाव की जो व्यवस्था की गई है मेरे ख्याल से दर्जन भर से ज़्यादा है, वो जहाँ जहाँ ये लोग कहेंगे वहाँ बंटवा देंगे। उसका शिवहर जा रहे हैं, शिवहर में भी जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ नाव बंटवा देंगे। और इन सबके सहयोग से मैं ये भी आश्वासन दे रहा हूँ कि और भी अगर व्यवस्था करवानी होगी तो और भी व्यवस्था करवाई जाएगी। नरकटियागंज नगर के हाई स्कूल में सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पंचायतवार शिक्षक काउंसलिंग किया गया। वहीं डेटा अपलोड नहीं होने के कारण केहुनिया, रोवारी, बनवरिया, चमुआ, सिरहवा, गोखुला व नौतनवा पंचायत में काउंसलिंग नहीं हो सकी। तो वहीं डुमरिया पंचायत में कोई रिक्ति नहीं होने के कारण कुल 7 पंचायतों की काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया।
उधर बड़वा, बरौली, केसरिया व कुकुड़ा में मेधा सूची में गड़बड़ी रहने के कारण काउंसलिंग रद्द कर दी गई। इस संबंध में वीडियो सतीश कुमार ने बताया कि शिक्षक नियोजन के तहत काउंसलिंग की प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। काउंसलिंग के दौरान पूरी पारदर्शिता बरती गई है। सुगौली में बिहार कांग्रेस कमेटी और बिहार युवा कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के बैनर तले पेट्रोलियम पदार्थों और खाद्य पदार्थों में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन प्रखंड अध्यक्ष किशोर पांडे के नेतृत्व में किया गया, जो प्रखंड कांग्रेस आश्रम से चलकर बंगड़ा पेट्रोल पंप के पास पहुंच विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो गया। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र की सरकार नकारा और गरीब किसान व मजदूरों की विरोधी है। पेट्रोल व खाद्य पदार्थों के मूल्य में लगातार बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोगों की कमर टूट गई है। जब तक कीमतों को कम नहीं करा दिया जाता है, तब तक जन आंदोलन होता रहेगा। मुद्दा कोई लड़ाई बनाए थे, ठीक उसके विपरीत चल रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से, केंद्र सरकार से क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं केंद्र सरकार के, जो वादा किए थे आप, जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा। तो उन्होंने जो वादा करके जो गद्दी पर बैठा है और जनता को जो मूर्ख बनाया 2014 से लेकर 2021 तक, उसको वापस ले महंगाई को, और फिर जिस तरह से था उस तरह से अमन चैन का भारत, जो सोना का चिड़िया कहा जाता था, उसको फिर वापस करें। इनसे राजगाज नहीं चलेगा, राजपाट। इन्होंने जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बड़वा सेमरा घाट पंचायत स्थित वार्ड नंबर 12 पिपरा गांव में मोहम्मद जमाल के घर में अचानक आग लगने से मवेशी अनाज, कपड़ा, बर्तन आदि जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक मवेशी को मच्छर से बचाने के लिए धुआं की व्यवस्था की गई थी, जिससे चिंगारी बनकर घर में आग लग गई। आग लगने से काफी नुकसान पहुंचा है। इस बाबत स्थानीय मुखिया अरविंद कुमार उर्फ संदीप गिरी ने बताया कि इसकी सूचना अंचलाधिकारी को दे दी गई है। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी सूरजकांत ने बताया कि राजस्व कर्मचारी को मौके पर भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने पर पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा उपलब्ध करा दिया जाएगा। मझौलिया के राजघाट के समीप नौका टोला बस्ती में ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग होने से ग्रामीणों तथा राहगीरों में भय का माहौल कायम है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 10 दिनों से राजघाट नौका बस्ती के समीप लगे ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग हो रही है और तेज आवाज से लोगों को डर सता रहा है और लोग इधर उधर जाने से कतरा रहे हैं। साथ ही पालतू जानवरों और बच्चों को इधर उधर जाने से रोका जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय लापरवाही से कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद भी बिजली विभाग के कोई भी कर्मी इस ट्रांसफार्मर को ठीक करने नहीं आए हैं। गौरतलब है कि ट्रांसफार्मर पानी के बीच खड़ा है। इसके बावजूद स्पार्किंग को ठीक नहीं करना किसी दुर्घटना को दावत देने के समान है। वहीं इस संदर्भ में पूछे जाने पर जेई प्रदीप कुमार चौरसिया ने बताया कि अविलंब ट्रांसफार्मर की मरम्मत करा दी जाएगी। बिजली चरचराता है, अभी तार भी ये टूट फाट जाए तो अभी दिक्कत हो जाए। क्या नाम पड़ी? धनदेव राम। राजघाट जो नया ट्रांसफार्मर बनू नया बस्ती में, ये 8-10 दिन से ये चर्चा करता है, केहू मैंने अभी बिजली वाला देखना आइल। क्या नाम पड़ी राहुल? महावीर राम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की घोषणा के बाद राजनीति गर्मा गई है। आज घोड़ासहन में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से क्या कहा, सुनिए। कानून लाने से पहले आदरणीय योगी जी जो सीएम हैं यूपी के, अब चुनाव आ रहा है उनका, अब उनको कानून याद पड़ रहा है, क्योंकि किया तो कुछ नहीं है उन्होंने, सिर्फ उन्होंने शहरों के नाम बदले हैं। इससे ज़्यादा योगी जी ने कुछ नहीं किया। अब कानून की बात हो रही है तो सबसे पहले बीजेपी के जितने विधायक और जितने सांसद हैं जिनके 3 बच्चे हैं, वो पहले इस्तीफा कर दें। और सबसे पहले कानून ये आना चाहिए कि जो भी अभी वर्तमान में सदन में या पार्लियामेंट में या विधानसभा में जो सदस्य हैं उनका इस्तीफा हो, और जिनको 1 बच्चे हैं उसको सरकारी नौकरी की गारंटी मिले। ऐसा क्या सरकार करेगी? सरकार को करना ये चाहिए था कि लोगों के बीच में प्रसार करते, लोगों को जानकारियाँ देते, लोगों को उसके बारे में बताते। अगर आप ये कानून लाते हैं, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ हरियाणा का, वहाँ अनुपात ये है कि वहाँ महिला और पुरुषों का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। 1 अगर महिला है तो 9 वहाँ पुरुष हैं। और अगर ये कानून आता है तो ये रेशियो पूरे के पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा। ये कानून चाइना लेके आया, आपने चाइना का जिक्र किया, चाइना में कानून आया 2 बच्चों का। आज चाइना की स्थिति क्या बदल गई? बदल गई। अगर सिर्फ कानून लाने से देश बदलता हो तो आप कानून ले आइए, लेकिन कानून लाने से देश नहीं बदलेगा।
लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। देखिए, आदरणीय योगी जी हो चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, वो सिर्फ और सिर्फ बंटवारे की राजनीति करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बंटवारे। आप देखेंगे कि जब से ये कानून की चर्चा हो रही है तो एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये क्या देश उनका नहीं है? ये हिंदुस्तान क्या हम सबों का नहीं है? ये हिंदुस्तान एक ऐसा बगीचा है जहां हर तरह का फूल खिलता है। और अभी की जो एनडीए की सरकार है वो ये चाहती है कि कुछ फूलों को हम कुचलकर सत्ता में बने रहें, जिसका विरोध जन अधिकार पार्टी करती है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे? ये कानून बिहार में लागू होना बिल्कुल चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लागू होना चाहिए, बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए। और नीतीश कुमार इसको लागू करना चाहते हैं, अगर उनकी इच्छा है तो पहले वो अपने विधायकों और अपने एमपी से रिजाइन करवा लें। और पहले जैसे उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को अधिकार दिया है, वो अपने पार्टी में अधिकार दें। वो अपने पार्टी में जो है 35% से ज़्यादा विधायक और एमपीओ को अधिकार दें। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शिक्षा से ही ये नियंत्रण होगा जनसंख्या पे। तो मुख्यमंत्री हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं? हम लोगों ने रोका है? जन अधिकार पार्टी ने उनको रोका हुआ है क्या? आज उनको शिक्षा याद आ रही है? इतने दिनों से क्या कर रहे हैं? 16 साल से तो मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कितने इसके ऊपर क्या प्रसार किया? उन्होंने कितने लोगों को शिक्षित किया? जिस बिहार की शिक्षा व्यवस्था सबसे चौपट है, सबसे ध्वस्त हो चुकी है, जहां लोगों को पढ़ने की अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है। आप बताइए, मुझे एक चीज बताइए कि अगर आप कहते हैं कि क्लर्क की नौकरी बिना ग्रेजुएशन के हम नहीं देंगे, आपके कितने महाविद्यालय हैं जहां अच्छी शिक्षा मिल रही है? इंटर करने के बाद हमारी बच्चियां सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट होती हैं। उसके ऊपर नीतीश जी क्यों नहीं सोचते हैं? मैं जन अधिकार का प्रदेश प्रवक्ता ये मांग करता हूं कि हर अनुमंडल में एक महाविद्यालय और एक मल्टी हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर जब तक शिक्षा पे जोर नहीं होगा, और नीतीश जी कहते हैं कि शिक्षा से होगा, तो उनको रोका किसने था? 16 साल वो क्या सोचने में, वो अनशन पे थे, वो धरने में बैठे थे क्या 16 साल? नीतीश कुमार जी की सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार जी को अब मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको रिजाइन कर देना चाहिए। उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। उसके लिए एक ही आदमी, एक ही इंसान इस बिहार में है जिसको षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया है, वो आदरणीय पप्पू यादव है। पप्पू यादव ही इस बिहार की इस दुर्दशा से इस बिहार को विकास के पथ पर ले जाने का काम करेंगे। सुगौली में राष्ट्रीय वैश्य महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष पीके चौधरी का सोमवार को पटना से रक्सौल जाने के क्रम में राजा शाह रामज्योति देवी विवाह भवन के सभागार में राष्ट्रीय वैश्य महासभा युवा इकाई के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार गुप्ता के द्वारा माला एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पीके चौधरी ने बताया कि सुगौली बाढ़ से पूरा क्षेत्र प्रभावित है। इस विकट परिस्थिति में सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को अभी तक किसी तरह का सहयोग नहीं किया जा रहा है। लोग सरकारी सहयोग का राह देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से अविलंब सुगौली में बाढ़ पीड़ितों का सहयोग करने की मांग करता हूं। साथ ही बाढ़ पीड़ितों का फसल मुआवजा अविलंब सरकार द्वारा मुहैया कराई जाए। बाढ़ से व्यवसायियों का व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। मोतिहारी से जब हम चले हैं सुगौली की तरफ तो पूरा जलमग्न है। रास्ते में भी पानी दिखा है। और ये जो सुगौली बाज़ार व्यवसायियों का इतना बड़ा बाज़ार है, जहाँ से राजस्व सरकार को सेल टैक्स और इनकम टैक्स के माध्यम से और कई अन्य टैक्स सरकार को मिलता है, लेकिन यह सुगौली बाज़ार पूरा नारकीय स्थिति में है। निश्चित तौर पर यहाँ के जो व्यवसायी संघ है, उन लोगों ने भी बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच में खाद्य सामग्री वितरण करने का काम किया है और काफ़ी बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो आशान्वित इस एनडीए के सरकार में आम लोग वोट देकर के बनाने का काम किया है, वह आज निराश हो चुका है, हताश हो चुका है। आज पानी में लोगों का घर डूबा हुआ है, लोग डूबे हुए हैं, अन्य विषैले जानवर उनको काट रहा है, मृत्यु हो रहा है, बच्चे नदी और नाला में डूब रहे हैं। आपदा का जो 4 लाख मुआवजा मिलना चाहिए, बहुत ऐसे परिवार हैं, कोरोना काल में भी बहुत ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनको अभी भी नहीं मिला। और अभी भी बाढ़ में बहुत बच्चे मर गए हैं। उनके भी पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपया जो सरकारी मुआवजा देने का प्रावधान है, उन लोगों को भी नहीं मिला। सरकार निरंकुश है। आए दिन लगातार इस ज़िले में सुगौली के अगल बगल
में भी व्यवसायियों की हत्या हुई है, वह भी चिंताजनक है। हम सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में व्यवसायियों को अगर हित चाहते हैं तो जितना भी आर्म्स की लाइसेंस के लिए जिला अधिकारियों के यहाँ वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है आवेदन, उनको शीघ्र आदेश देने का काम करें, ताकि निर्भीक जो आपकी कल्पना है सुशासन की सरकार, वह बिल्कुल खरा नहीं उतर रहा है। व्यवसायियों को आप रक्षा देना चाहते हैं, जिस तरह बिहार के व्यवसायियों ने आपको निर्भीक होकर के सरकार बनाने का काम किया, आप उसे अस्त्र शस्त्र का लाइसेंस दीजिए, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए। लगातार राष्ट्रीय वैश्य महासभा की ओर से हम व्यावसायिक आयोग की भी मांग करते रहे हैं, वो भी आज तक एनडीए की सरकार ने बनाने का काम नहीं किया। पश्चिमी चंपारण जिले के शिकारपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए नगर के कुष्ठ आश्रम के समीप से 2 पिट्ठू बैग में रखे 8 PM 180 ml की 270 पीस विदेशी शराब को बरामद किया है। हालांकि इस दौरान शराब तस्कर पकड़ में नहीं आ सका। मामले में प्रशिक्षु डीएसपी सह शिकारपुर थाना अध्यक्ष सद्दाम हुसैन ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन से भारी मात्रा में शराब की खेप उतारी जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर शिकारपुर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान लावारिस हालत में शराब रखे 2 पिट्ठू बैग को बरामद किया गया। हालांकि शराब धंधेबाज भागने में सफल रहा। उक्त शराब को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पताही के स्थानीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बखरी में विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मेला का उद्घाटन स्थानीय विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी ऋतु रंजन कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। वहीं इस अवसर पर उपस्थित लाभार्थियों के बीच गर्भ निरोधक साधनों का वितरण किया गया। मौके पर सीओ सौरभ कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मोहन लाल प्रसाद, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक अनिल कुमार, स्वास्थ्य प्रशिक्षक शिवशंकर प्रसाद, केयर इंडिया के प्रखंड प्रबंधक वीरेंद्र कुमार और कई आशा कार्यकर्ता भी उपस्थित थी। अगली खबर पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया से है। यहाँ बेतिया छपवा मुख्य मार्ग स्थित बखरिया चौक के समीप 2 बाइक के आमने सामने की हुई भिड़ंत में एक बाइक सवार की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 2 बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनको मझौलिया पुलिस ने जीएमसीएच बेतिया भेज दिया है। घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि इस भिड़ंत में बाइक सवार बखरिया निवासी कैलाश पासवान का पुत्र पंचूलाल पासवान की घटनास्थल पर मौत हो गई तथा 2 अन्य घायलों की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए उन्हें बेतिया रेफर कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।